एक इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था। मेजर गौरव आर्या, वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था। कोई क्लिप चल रहा था उसका, उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बोबसी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था। तो भाईजान, मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। अगर आपको भौंकना है तो आप बाकी लोगों पे भौंकिए, क्योंकि आपके पास क्योंकि अब कंटेंट कोई नहीं है। और जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो आप बाबर आजम के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये स्पेशली ये वाला जो बंदा है, ये पाकिस्तान के बारे में हमेशा बकवास करता है और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में इसने गालियां देनी होती हैं। और आज भी बाबर आजम को ये जिम्बाबर कह रहा था। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जो 3 मैचेस में 3 स्कोर बनाता है। कोहली किंग 8 मैचेस में 322 स्कोर। बाबर ने एक तरफ रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट डक्स का पीएसएल में। बाबर कर रहे हैं, वो बेचारे को बल्ला नहीं चुकिया जाता। बाबर ने कवर ड्राइव छोड़ दी है कि मैं आउट में कहीं हो जाऊं। मेंटोर ने क्या किया कि ये खिलाड़ी को भी नहीं खड़ा कर सकते। फिटनेस हो ना जिस खिलाड़ी की, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। पॉप जी को एवं जान के झूठे ना तो हाँ देते हैं, खिलाड़ियां बातें करते रहते हो। जिनको दुनिया की क्रिकेट एशियन ब्रेडमैन के नाम से जानती है, जहीर अब्बास, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई साहब, बाबर आजम का यहाँ तो आकड़ खानी का मसला है कि ये बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, इसके ईगोज़ के इश्यूज़ हैं, या फिर ये जो बंदा है ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीला है कि ये किसी सीनियर क्रिकेटर के पास, सीनियर एक्स क्रिकेटर के पास, किसी टेक्निकल आदमी के पास नहीं जा रहा कि यार मेरी बैटिंग का क्या प्रॉब्लम हो गया अचानक से। बाबर आजम अब नो मोर। वनडे भी आप उसका देख लें, आप उसकी टेस्ट भी देख लें, आप उसका T20 भी देख लें। बाबर नीड रेस्ट। बाबर को क्रिकेट से थोड़ा सा अपना माइंड रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि बाबर की अटेंशन क्रिकेट के ऊपर नहीं है। बाबर की अटेंशन, मैं आपको बड़ी स्टोरियां हैं मेरे पास भी कि जिस फ्रेंचाइज के साथ बाबर साहब जाते हैं ना, वहां पे अपनी यादें जरूर वो छोड़ते हैं। प्लास्टिक किंग ने घंटा भिजवाया अपना, और मेरे घंटे के किंग है, असली किंग ये है। ये जो है ना, ये मेरे घंटे का ये है दिम्बू, असली किंग ये है। असली किंग वर्सेस दिम्बू। और मेरे घंटे के पैर बल्ला फड़ा है, बल्ला फड़ा जल्दी कर। मैं एक चीज बच्चियां नु पढ़ानी है, मैं चीज पढ़ानी है। पढ़ो, एक मिनट पढ़ो, चलो एक मिनट। घंटा पढ़ो, ये घंटा पढ़ो, रियल किंग। हिंदुस्तान रिएक्शन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो पाकिस्तानी पत्रकार इजाज बकरी की है, जो मेजर गौरव आर्या के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक पत्रकार को इस तरह की भाषा का प्रयोग क्या शोभा देता है? आप इतने बड़े अपने आप को जर्नलिस्ट मानते हो, पत्रकार मानते, तो आपको कम से कम इतना तो होना चाहिए आप क्या लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, क्या भाषा का प्रयोग कर रहे हो। मेजर गौरव आर्या जैसे दिग्गज भारत के, उनको आप इस तरह अपनी थर्ड क्लास लैंग्वेज से ये दिखा रहे हो कि आपके देश में क्या भाषा बोली जाती है। आपका खिलाड़ी बाबर आजम, जिसको आप डिफेंड कर रहे हो, जब वो रन नहीं बना रहा, कुछ नहीं कर रहा, पिछले 3 साल में उसने कुछ नहीं किया, सारी दुनिया उसके खिलाफ बोल रही है, आपके देश के बड़े बड़े दिग्गज सीनियर खिलाड़ी उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो वहाँ उनको तो आप गाली नहीं देते, उनके खिलाफ तो ऐसी घटिया भाषा का प्रयोग नहीं करते। भारत ने जब आपको सच्चाई का आईना दिखाया, अगर बाबर आजम ये रन बना रहा था तो सबसे पहले तारीफ भारत वाले ही करते। वीडियो में इसने बहुत ज़्यादा जहर उगला। पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। वो एक इंडियन डॉग है, वो भी आज बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा था। मेजर गौरव आर्या, वो भी आज उसको जिम्बाबर कह रहा था। कोई क्लिप चल रहा था उसका, उसको जिम्बाबर बोल रहा था, उसको बोबसी द किंग, उसको ऐसी बातें कर रहा था। तो भाईजान, मेजर गौरव आर्या साहब, आपको बाबर आजम के ऊपर भौंकने की जरूरत नहीं है मेरा भाई। अगर आपको भौंकना है तो आप बाकी लोगों पे भौंकिए, क्योंकि आपके पास क्योंकि अब कंटेंट कोई नहीं है। और जब आपके पास कोई कंटेंट नहीं होता तो आप बाबर आजम के ऊपर भौंकना शुरू कर देते हैं। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये स्पेशली ये वाला जो बंदा है, ये पाकिस्तान के बारे में हमेशा बकवास करता है और हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में इसने गालियां देनी होती हैं। और आज भी बाबर आजम को ये जिम्बाबर कह रहा था। शर्म आनी चाहिए। मैंने पहले भी इसके बारे में 1-2 दफ़ा वीलॉग किए हैं। ज़्यादा मैं जो है ना इसके ऊपर बात नहीं करता हूँ। वो जितना गंदा और गलीज इंसान है। हालांकि इंडियंस जो हैं वो बाबर आजम को पसंद करते हैं। हम सब लोग क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं। मैं विराट कोहली को, हार्दिक पांड्या को, रोहित शर्मा को पाकिस्तान के अंदर पसंद किया जाता है।
कभी कोई आपने पाकिस्तान का जर्नलिस्ट, कभी कोई पाकिस्तान का यूट्यूबर, कभी कोई पाकिस्तान का टिकटॉक पे बात करने वाला या पाकिस्तान का ट्विटर पे बात करने वाला या टीवी चैनल्स के ऊपर कभी पाकिस्तानियों ने विराट कोहली के बारे में या सचिन तेंदुलकर के बारे में या द्रविड़ के बारे में, सहवाग के बारे में हमने कभी उनको अब्यूज नहीं किया है। ये क्या करते हैं, ये इनका काम ही सिर्फ भौंकना है और वो बाबर आजम के ऊपर भौंक रहा है। वो क्यों भौंक रहा है, उसकी वजह यह है कि मुश्ताक अहमद ने कल इस्लामाबाद के अंदर जो मीडिया टॉक की उसमें मुशी ने यह बात की है कि यार बाबर आजम के ऊपर जब मुश्किल वक्त था तो हम सब ने बाबर आजम को सपोर्ट नहीं किया। उससे आपने टेस्ट की कप्तानी ले ली, बाबर आजम से आपने T20 की कप्तानी ले ली, वनडे कप्तानी ले ली, साहब वो कप्तानियां छोड़ के चला गया जब उसकी अपनी टीम के अंदर खेलने वाले लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो मुश्ताक को कल सवाल हुआ कि बाबर आजम जो है वो कम बैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनकी फॉर्म जो है वो वापस क्यों नहीं आ रही है। मुश्ताक को कल ये सवाल हुआ तो उसने कहा कि यार जब बाबर आजम के ऊपर मुश्किल वक्त था, जब बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई थी, पाकिस्तानी टीम हार रही थी, तो तमाम जो लोग थे उन्होंने बाबर आजम पे क्रिटिसाइज किया। और मुश्ताक की बात मेरे दिल को लगी, ये किसी हद तक सच भी है, क्योंकि सोशल मीडिया, एक्स क्रिकेटर्स, इसके अलावा यूट्यूबर्स, टिकटॉकर, इन सब लोगों ने बाबर आजम के ऊपर जिसने जितनी बकवास करनी थी वो की है। बाबर आजम के साथ कौन खड़ा रहा है अब तक इस मुश्किल वक्त के अंदर? वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस, आप लोग जो आप आम लोग हो, जो क्रिकेट देखते हो, जो गेम को पसंद करते हो, जो आप लोग पाकिस्तानी टीम के आप फैंस हो, फॉलोअर्स हो, सिर्फ आप लोगों ने बाबर आजम को सपोर्ट किया। बाकी हम सब ने बाबर आजम पे क्रिटिसाइज किया क्योंकि हमें कंटेंट चाहिए था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर मुश्किल वक्त में बाबर आजम के साथ खड़ा होता हूं। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है जो 3 मैचेस में 3 स्कोर बनाता है, 0-1-2 PSL में, और उधर कोहली किंग 8 मैचेस में 322 स्कोर। अमीर हुसैन साहब ये बताएं, आपने हमें बाबर को चढ़ाया हुआ है, बहुत बड़ा प्लेयर है ना, उसकी कोई डाइट है, वहाँ पे वो मटन वो खा रहा था, चावल वो खा रहा था, मिश्री वो खा रहा था, बोटियाँ वो खा रहा था, बकौल आपके बोटियाँ करते रहते हैं सारे पाकिस्तानी। तो ये आप बोटियाँ खाते रहते हैं तो फिर स्कोर तो आपने 3 ही बनाना है ना। वो अपनी डाइट फॉलो करता और 322 बना दिया। तो ये क्या चक्कर है यार, ये बाबर इतना बड़ा प्लेयर तो नहीं था जितना आपने उसको उठा दिया है, या कि सिर्फ इसको कोहली की मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया पाकिस्तानियों ने। जी मतलब सबसे पहले देखें तो बाबर ने एक तरफ रिकॉर्ड बना दिया है मोस्ट डक्स का PSL में, और दूसरी तरफ विराट कोहली ने बना दिया IPL में रिकॉर्ड मोस्ट हाफ सेंचुरीज का। 67 हाफ सेंचुरीज। पहले ये रिकॉर्ड था डेविड वार्नर के पास, जिन्हें 66 हाफ सेंचुरीज की थी। कल कोहली ने हाफ सेंचुरी की और डेविड वार्नर को भी काट दिया और हिस्ट्री कायम कर दी IPL में। जी मतलब देखा जाए तो बाबर आजम को मैं बताता हूँ कि परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। 2023 से वर्ल्ड कप से पहले बाबर ने जो है नेपाल के खिलाफ अपनी लास्ट सेंचुरी की थी। 2023 तीसरा साल बाबर के अभी तक जो सेंचुरी नहीं आई है। 2023 के वर्ल्ड कप में एक सेंचुरी भी बाबर आजम ने की। फिर बाबर आजम रिजाइन कर देते हैं अपनी कैप्टनसी से, फिर शाहीन बनाते हैं, फिर बाबर को कप्तान बनाया जाता है। फिर बाबर को चीमा साहब 2024 के वर्ल्ड कप के बाद T20 से टीम से बाहर निकाला जाता है और प्रेशर आ गया। टेस्ट में ड्रॉप किया जाता है और प्रेशर आ गया। फिर अवाम ने से क्योंकि बाबर बड़ा अच्छा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पिछले प्रीवियस ईयर्स में, अवाम ने इसे सर पे बिठाया हुआ था। उसे किंग बाबर बोला जाता था, बॉब जी द किंग बोला जाता था। अवाम ने सर पे बिठाया कि तुम बड़ा परफॉर्म कर रहे हो, तुम कोहली के मुकाबले में आ गए।